आईटी जॉब विद पाइथन प्रोजेक्ट्स। देखो, कोई भी जॉब अगर आप एमएनसी में करना चाहते हो या फिर आईटी सेक्टर में करना चाहते हो और आपने पाइथन की लैंग्वेज सीखी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड करना। ऐसे ही आज कुछ अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा स्मार्ट, जो कि रिक्रूटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक नज़र में वो आपके प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारा बिल्ड रियल पाइथन प्रोजेक्ट्स, नोट जस्ट प्रैक्टिस कोड। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने पे ध्यान दो। सिर्फ प्रैक्टिस करने से, कोड की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता। अगर आप जब रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बनाने जाओगे ना, तो उसमें अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट होंगे, अलग अलग टाइप से आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो जितना हो सके उतना प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना, प्रैक्टिस कोड की थोड़ा कम करना। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं। डोंट स्टॉप एट प्रिंट एंड स्मॉल स्क्रिप्ट, जैसा मैंने अभी बता दिया। उसके बाद क्रिएट रियल वर्ल्ड ऐप लाइक टू डू ऐप, वेदर स्क्रैपर, रेज्यूम एनालिसिस, चैटबॉट यूजिंग एपीआई, पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग फ्लास्क और स्ट्रीमलेट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने हैं, तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। आप एक बार इससे क्लिक करके देखना। इसमें जो प्रोजेक्ट होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा लाइकली प्रोजेक्ट हैं एम्प्लॉयज जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके द्वारा। तो मैंने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में डाल रखे हैं, तो थोड़ा टाइम लेकर के इस वीडियो को देखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यूज गिटहब प्रोफेशनली। देखो, गिटहब आप जितना अच्छे से यूज करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिक्रूटर्स चेक योर गिटहब सो मेक इट काउंट। यानी कि आप अपने गिटहब को हमेशा अपडेट करते रहना। राइट क्लियर me.md with project details using meaningful commit messages. Keep your profile active even with the mini projects. अपने प्रोफाइल को हमेशा एक्टिव शो करो, ताकि अगर जब आप अपने गिटहब अकाउंट को इंटरव्यूअर के सामने जब रिप्रेजेंट करो ना, तो उसे लगे कि हाँ ठीक है, बंदे के अंदर दम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंसिस्टेंट है। देखो, आप इंटरव्यू के सामने जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी अपने आप में उसे शोकेस करोगे, वो आपकी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी, बस इतना ही चाहिए किसी भी इंटरव्यूअर को आपको सिलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऐड पाइथन प्रोजेक्ट टू योर रिज्यूम स्मार्टली। देखो, प्रोजेक्ट तो काफी लोग अच्छे अच्छे बनाते हैं, बट उसे रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते अपने रेज्यूमे में ही। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज अ प्रोजेक्ट सेक्शन ऑन टॉप ऑफ योर रेज्यूमे, यानी कि अपने नेम, एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स के तुरंत बाद अपना जो प्रोजेक्ट है ना, आप उसे इंक्लूड कर दो। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इस सीरीज में करना काफी इफेक्टिव होता है। टूल्स यूज, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल यूज किए, पाइथन, पांडा, एपीआई, ईटीसी। अगर आपको एपीआई से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट देखने हैं, तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पर मिल रही होगी, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और कम से कम 3 बुलेट पॉइंट्स तो आप रखना ही रखना अपने प्रोजेक्ट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे इंटरव्यूअर के सामने। तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे कि आप अपने रिज्यूमे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, लर्न वन डोमेन स्पेसिफिक स्किल विद पाइथन। यानी कि एक डोमेन स्किल को आप एकदम मास्टर कर लो अपनी तरफ से। पेयर पाइथन विथ वन जॉब फोकस्ड स्किल। या तो आप डेटा साइंस में अपने आप को मास्टर कर लो, यूज पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारी चीजें आप एकदम अच्छे से रट लो। नहीं तो फिर आप ऑटोमेशन में कर लो, सेलेनियम, पाई ऑटो जीयूआई, या वेब डेवलपमेंट, फ्लास्क और स्ट्रीमलेट, या फिर एपीआई रिक्वेस्ट, ओपन एआई, वेदर एपीआई। ये सारे के सारे एपीआईज पे मैंने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। आप अगर चाहो तो उन्हें आई बटन से जाकर के डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम फिफ्थ पे, मेक अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर आप अपना एक खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेते हो, तो वो भी आपको कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद रखेगी। शोकेस योर जर्नी एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि अपने आप को स्टार्ट से आप शो करना स्टार्ट करोगे कि देखो, मैंने इन इन चीज़ों पे काम करा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करता हूँ। यूज गिटहब पेजेस, नोशन और पाइथन बेस्ड साइट एट रिज्यूम प्रोजेक्ट्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसी ईटीसी। आप इन सारी जगहों पे अपने जो जर्नी है उसे शोकेस कर सकते हो कि आपने कैसे कैसे आगे बढ़ा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भी चूज करते हो और अपनी जर्नी को
वहाँ पर शोकेस करना स्टार्ट करते हो तो वो आपके रिज्यूम पे और सामने एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट होता है ना वो करेगी, इंटरव्यूअर आपकी पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं राइट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स इवन ऑन लिंक्डइन। हर एक जगह जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट लाइक अ मिनी केस स्टडी। द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रोजेक्ट को आपको क्यों बनाना पड़ा, उसके बाद द सोल्यूशन, ये किस चीज़ को ये सोल्यूशन निकाल रहा है, उसके बाद व्हाट टूल यू यूज्ड, इसमें आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, चैलेंजेस यू सॉल्व यानी कि आपने फाइनली इस प्रोजेक्ट को बना करके कौन से चैलेंज को सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आएगा, इट बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड इनवाइट्स रिक्रूटर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको सीधा लिंक्डइन पे सामने से दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, सामने वाला जो बंदा है इसमें दम है, ठीक है। बात करते हैं 7 की, तो प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग योर कोड इन इंटरव्यूज। देखो प्रोजेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे सामने रिप्रेजेंट करना ये सबसे बड़ी बात है। बिल्ड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर लॉजिक। अगर आपने जिस लॉजिक का यूज करा है अपना प्रोजेक्ट बनाते में हुए, अगर आप उसे रिक्रूटर के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए तो वो आपके इंप्रेशन में चार चांद लगा देगा। व्हाट यू यूज सर्टन फंक्शन, ठीक है, व्हाई यू यूज, व्हाट वाज द रियल वर्ल्ड नीड, कैन यू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा रेडी रखना अपने आप को कि आप इन सारे क्वेश्चंस का एकदम इजी तरीके से जवाब दे पाओ। अब बात करते हैं नंबर 8 की, स्टे कंसिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट योर लर्निंग। Even 30 minutes a day build strong result. Keep a Python journey. Post once a week on LinkedIn or GitHub. Show your growth mindset. Recruiters love it. तो ये जो है ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स की तरह काम करेगा आपके लिए, यानी कि आप अपने आपको कम से कम 30 मिनट देना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के लिए। कीप अ पाइथन जर्नी, पाइथन में हमेशा जुड़े रहना। उसके बाद वीक में कम से कम एक बार लिंक्डइन और गिटहब पर तो पोस्ट करना ही करना। सो योर ग्रोथ माइंडसेट, अपने आप को जितना ग्रोथ माइंडसेट का दिखा सकते हो उतना ग्रोथ माइंडसेट का दिखाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।